Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। मैं विकास कुमार। आज जैसा कि आप लोग को ना ऑलरेडी जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म कॉल्ड जेनेवा मैकेनिज्म। जेनेवा मैकेनिज्म मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको जो है ना जेनेवा मैकेनिज्म को एक और नाम से जानते हैं, देखिए माल्टेस क्रॉस मैकेनिज्म। माल्टेस क्रॉस मैकेनिज्म के नेम से भी इसी को जानते हैं, ये उस नेम से भी फेमस है। अब देखिए ये मैकेनिज्म है क्या एक्चुअली में, इसमें समझेंगे। ऑलरेडी आपका डायग्राम जो है ड्रॉ करके रखे हैं, ऑलरेडी इस डायग्राम से चीज़ों को समझते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, इस मैकेनिज्म का यूज जो है वो कहाँ पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो है ना जेनेवा मैकेनिज्म, ये कैसा मैकेनिज्म है, ये एक गियर मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है, तो गियर मैकेनिज्म मतलब इसमें गियर भी लगा हुआ होता है इस मैकेनिज्म में, यानी कि जेनेवा गियर ड्राइव मैकेनिज्म भी इसको आप बोल सकते हैं इजीली। देखिए इसका सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, चीज़ों को समझिए कि ये जो है ना रोटरी मोशन को रोटरी में कन्वर्ट करता है। मतलब इस मोशन ये मैकेनिज्म में जो होगा, जैसे बहुत सारे मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको हम थ्योरी मशीन में पढ़ाए हैं, है ना। थ्योरी मशीन में बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़ाए, जैसे 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो ये सब पूरा मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़ा चुके हैं। तो सारे मैकेनिज्म में आप देखिए कि किसी में रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग में, तो किसी में रोटरी मोशन ऑसिलेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो अलग अलग मैकेनिज्म में अलग अलग टाइप से जो है इन्वर्जन पॉसिबल होता था, अलग अलग टाइप का जो आपको मोशन है वो पॉसिबल होता था। लेकिन इस मैकेनिज्म में जो है ना वो इनपुट रोटरी मोशन होगा, आउटपुट भी क्या होगा, रोटरी ही होगा। लेकिन देखिए क्या है एक्चुअली में इसका ब्यूटी क्या है ना, वो थोड़ा समझते हैं जल्दी से। इसका ब्यूटी यही है कि आपका इस मैकेनिज्म में जो होगा जेनेवा मैकेनिज्म में, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि रोटेटिंग ड्राइव व्हील लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रोटेटिंग ड्राइव व्हील। ये कैसा व्हील है, तो रोटेटिंग ड्राइव व्हील। ड्राइव व्हील का मतलब हुआ इससे आपका ना ये आपका पिन जो दिख रहा है, इससे आपका क्या होगा, एक ड्राइवर कनेक्टेड होगा, कहने मतलब इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड होगा या फिर कोई इंजन का शाफ्ट कनेक्टेड होगा, ऐसे समझिए कोई सोर्स कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये ड्राइव व्हील है। ड्राइव व्हील मतलब ड्राइवर है ये, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में कुछ और नहीं, ये ड्राइवर है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक मैकेनिज्म में एक ड्राइवर होगा, एक क्या होता है, ड्रिवेन होता है। तो ड्राइवर मतलब जो चलाने वाला होगा उसको ड्राइवर बोलते हैं। जो ड्रिवेन, जो डिपेंडेंट होगा, किस पे डिपेंडेंट होगा, ड्राइवर पे डिपेंडेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर, तो इसको जब भी रन कराएंगे इसमें देखिए कैसा होता है। यहाँ पे स्लॉट हम बनाए हैं, ये जो है ना स्लॉट 4 पिन, जो स्लॉट 4 पिन आपको दिख रहा है एक्चुअली में यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 देयर आर 4 स्लॉट्स, है ना। देयर आर 4 स्लॉट्स आर कट इन दिस ड्रिवेन व्हील। इस ड्रिवेन व्हील में कितना स्लॉट से कट किया गया है, तो 6 है। ये 4 भी हो सकता है, 6 से अधिक भी हो सकता है। क्या इसका मीनिंग है, क्या है समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको एक पिन दिख रहा है, एक्चुअली में ये पिन है ना, ये पिन होगा। ये आपका 3 डायमेंशनल यदि चीज़ों को देखेंगे ना, तो 3 डायमेंशनल में क्या होगा, पिन आपका थोड़ा सा ऑफिल होगा, मतलब ऑब्वियस है कि उठा हुआ रहेगा। ये पिन इस तरीके से उठा हुआ रहेगा यहाँ पे। इस पे आपका जो दिख रहा है ना सर्कुलर, ये आपका रोटेटिंग ड्राइव व्हील इसमें, और ये आपका एक सर्कुलर डिस्क है, देख रहे हैं ना, एक सर्कुलर डिस्क है। अब क्या है, ये दोनों मैकेनिज्म को इस तरीके से फिट किया जाता है कि ड्राइवर को रोटेट करवाएंगे, क्योंकि ड्राइवर है, ड्राइवर जैसे रोटेट करेगा, ये पिन समझिए आप, पिन जो है ना एक टाइम में ये पिन इस ग्रुप में आएगा, दिख रहा है क्या, इस ग्रुप में आएगा, जो यहाँ वाला ग्रुप दिख रहा है ये पिन, क्योंकि ये रोटेट जब होगा, देखिए इस तरीके से रोटेट होगा, चीज़ों को समझिए। ये जब रोटेट होगा तो रोटेट होने से क्या होगा, मान लीजिए आपको ओमेगा प्रोवाइड किया, यानी कि रेडियन पर सेकेंड ओमेगा प्रोवाइड किए, तो ये जैसे रोटेट करेगा ये पिन है इस ग्रुप में जाएगा। अब इस ग्रुप में जाने से क्या होगा, इस ग्रुप में एक फोर्स लगेगा ना, तो एक फोर्स लगने से ये क्या होगा, ड्रिवेन व्हील के पास पावर मिलेगा। मतलब ड्रिवेन व्हील क्या हो जाएगा, ड्रिवेन व्हील आपका स्टार्ट्स टू रोटेट, है ना। ड्रिवेन व्हील आपका क्या होने लगेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। कौन रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो आपका ड्रिवेन व्हील रोटेट। जैसे देखिए ये इधर से फोर्स लगा, तो ऑब्वियस है कि किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब नीचे के डायरेक्शन में आएगा, है ना। ये इस तरीके से इधर से फोर्स लगेगा, ड्राइवर ऐसा फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे ये पिन जो है, ये पिन का लोकेशन इसमें चला जाएगा, ये फर्स्ट नंबर स्लॉट में, और फर्स्ट नंबर स्लॉट में जाने से एक फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से ये भी क्या होने लगेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। कौन रोटेट करेगा, ये आपका ड्रिवेन व्हील। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें क्या है इस मैकेनिज्म का, एक्चुअली में थोड़ा समझ लेते हैं यहीं पे हम। इस मैकेनिज्म का जो सबसे बड़ा ब्यूटी है वो है
कि आपका क्या करता है ना कि ये कंटिन्यूअस रोटेटरी मोशन को इंटरमिटेंट रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, यानी कि इट कन्वर्ट्स द कंटिन्यूअस रोटेटरी मोशन into intermittent rotary motion, ये किसमें किसको कन्वर्ट करता है? तो देखिए ये कन्वर्ट करता है कंटिन्यूअस रोटरी मोशन को इंटरमिटेंट। समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, इंटरमिटेंट का मतलब होता है सिंपली हिंदी में समझे ना तो रुक रुक करके। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है? रुक रुक करके मतलब क्या हुआ उसका मतलब समझिए। देखिए इसका ऐसा मैकेनिज्म है कि एक बार एक स्लॉट में गया, अब 6 स्लॉट है, ऑब्वियस है कि पूरा 360 जब ये रोटेट करेगा, मतलब ड्राइवर कितना रोटेट करेगा? 360 का मतलब 1 रिवोल्यूशन। जैसे ये 360 रोटेट करेगा तो ड्रिवन व्हील जो है ना, वो ड्रिवन व्हील वो एक 360 में एक बार एडवांस होगा, क्योंकि ये ग्रुप से फिर अगला ग्रुप आएगा। अगला ग्रुप कब आएगा? जब फिर से ये अगला 360 होगा, यानी एक 360 में एक बार ये एडवांस हो रहा है। कितना डिग्री एडवांसमेंट हो रहा है? किसका? ड्रिवन व्हील का एडवांसमेंट कितना डिग्री का हो रहा है ना? पर रिवोल्यूशन ऑफ ड्राइविंग व्हील जो इसका एडवांसमेंट हो रहा है वो आप 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, उतना एडवांसमेंट हो रहा है। चीज़ों को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है इस मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो है। इन पर रिवोल्यूशन of driving wheel, in per revolution of driving wheel, the driven wheel है ना, the driven wheel advances है ना, या फिर the driven wheel has advancement of, the driven wheel has advancement of कितना? तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स। ये चीज़ों को अच्छे से समझना। 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? पर रिवोल्यूशन ऑफ ड्राइविंग व्हील का एक रिवोल्यूशन में जो होगा वो देखिए क्या होगा? द ड्रिवन व्हील हैज एडवांसमेंट ऑफ, है ना, एडवांसमेंट ऑफ 360 बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय n का मतलब है नंबर ऑफ स्लॉट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है वो आपका 6 है, यानी 360 बाई 6 होगा इस कंडीशन में। तो ये बताइए कि 360 बाई 6 होगा तो कितना होगा? 60 डिग्री होगा, यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितना एडवांसमेंट होगा? तो 60 डिग्री का एडवांसमेंट होगा। कितना एडवांसमेंट होगा? तो 60 डिग्री का एडवांसमेंट होगा। एक रिवोल्यूशन 60 डिग्री एडवांसमेंट, फिर एक और रिवोल्यूशन, फिर अगला 60 डिग्री। ऑब्वियस है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि ड्रिवन व्हील पूरा 360 डिग्री रोटेट कब करेगा, पूरा 360 डिग्री रोटेट कब करेगा? ऑब्वियस है, ये 360 डिग्री जब रोटेट करेगा, ये 360 डिग्री, तो ये कितना रोटेट करेगा? ये कितना रोटेट करेगा? क्योंकि एक रिवोल्यूशन में ओनली आपका 60 डिग्री का रिवोल्यूशन, 60 डिग्री का एडवांसमेंट होता है, तो 6 रिवोल्यूशन में हो पाएगा या नहीं? समझ पा रहे हैं ना? यानी कि ड्राइविंग व्हील आपका जो है वो कितना? 6 रिवोल्यूशन जब ड्राइविंग व्हील का होगा, यहाँ से आप समझिए 6 रिवोल्यूशन ऑफ ड्राइविंग व्हील, नोट में समझिएगा चीज़ों को। 6 रिवोल्यूशन ऑफ ड्राइविंग व्हील, है ना, 6 बार एक करेगा, रिवॉल्व करेगा 6 रिवोल्यूशन ऑफ ड्राइविंग व्हील। तो इसका कितना रिवोल्यूशन होगा? तो आपका ड्रिवन व्हील का इक्विवेलेंट होगा 1 रिवोल्यूशन ऑफ ड्रिवन व्हील, 1 रिवोल्यूशन ऑफ किसका? ड्रिवन व्हील का। मतलब 6 बार आपका ड्राइविंग व्हील 6 बार घूमेगा, तो ड्राइविंग व्हील 6 बार, तो ड्रिवन व्हील ओनली 1 राउंड घूमेगा।
क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में इसका एडवांसमेंट 360 का होता है, सेकेंड रिवॉल्यूशन में आपका 120 होगा, थर्ड रिवॉल्यूशन में आपका 180 होगा, फोर्थ रिवॉल्यूशन में आपका 5 रिवॉल्यूशन में, इस तरह 6 रिवॉल्यूशन में 6 × 60 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये कहानी समझ में आ रहा होगा। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि जेनेवा मैकेनिज्म को कहाँ पे यूज करते हैं, तो यदि आपको रोटरी मोशन से रोटरी कन्वर्ट करना हो लेकिन इंटरमिटेंट कन्वर्ट करना हो, कहने का मतलब कि आपका ड्राइविंग व्हील कंटिन्यूअस रोटेट करता रहे लेकिन इंटरमिटेंटली रोटेट करवाना हो आपको आउटपुट के पास ऐसा चाहिए ना कि इंटरमिटेंटली, मतलब अभी रोटेट किया फिर थोड़े टाइम बाद फिर थोड़े टाइम का मीनिंग यहाँ पे डिग्री से है, एंगल से है, टाइम का मीनिंग एंगल से है। आप सपोज कीजिए कि इसमें जो है ना, इसमें 12 स्लॉट्स बना देते हैं, ऑब्वियस है 12 स्लॉट्स बनाते हैं। 12 स्लॉट्स का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका 12 हो जाता, तो 360 डिवाइडेड बाय 12, 360 डिवाइडेड बाय 12 समझिए, 360 डिवाइडेड बाय 12 होता मेरे दोस्तों, तो कितना होता, यानी कि 3 होता, 360 डिवाइडेड बाय 12 सॉरी 30 ना, 30 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 30 डिग्री। कहने का मतलब होगा कि ये एक रिवॉल्यूशन तो ओनली ये 30 डिग्री एडवांसमेंट होगा ड्रिवन व्हील का कितना, 30 डिग्री का, यदि 12 स्लॉट्स होगा। अब सोच के देखिए, मान लीजिए 4 ही स्लॉट हो, जनरली 4 स्लॉट्स वाला ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। 4 स्लॉट्स यदि इसमें हो तो ऑब्वियस है 360 डिवाइडेड बाई 4 होगा, है ना, 4 स्लॉट्स होगा तो 360 डिवाइडेड बाई 4 होगा। अब 4 होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एडवांसमेंट होगा, यानी कि 90 डिग्री एडवांसमेंट मतलब क्या हुआ कि ये यदि 4 राउंड करेगा, ड्राइविंग व्हील 4 राउंड करेगा तो ये कितना, ये 1 राउंड 90 डिग्री का ही, मतलब 90 × 4। अब ऐसे ही 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये कितना रिवॉल्यूशन इसका होगा और इसका कितना रिवॉल्यूशन होगा। इस केस के लिए ये लिखे 6 रिवॉल्यूशन, इस केस के लिए लिखे, यानी कि कहने का मतलब n रिवॉल्यूशन ऑफ ड्राइविंग व्हील कभी भी होगा, n रिवॉल्यूशन ऑफ ड्राइविंग व्हील होगा तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 रिवॉल्यूशन। यदि ये 6 रिवॉल्यूशन हो रहा है, 6 रिवॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए 12 रिवॉल्यूशन, इसमें 12 स्लॉट से कटा हुआ होगा, 12 स्लॉट, तो ऑब्वियस है कि इसमें 12 स्लॉट्स होगा तो इसको कितना बार घूमना पड़ेगा, 12 रिवॉल्यूशन। जब तक 12 रिवॉल्यूशन नहीं होगा तब तक ये 1 रिवॉल्यूशन नहीं करेगा। सिंपली जितना भी स्लॉट्स इसमें होगा कटा हुआ उतना रिवॉल्यूशन ड्राइविंग व्हील को करना पड़ेगा यदि ड्रिवन व्हील को 1 रिवॉल्यूशन करवाना है। बातों को आप समझ पा रहे होंगे क्या है। तो कभी भी आपको इंटरमिटेंट टाइप का मोशन चाहिए कि ठीक है रुक करके मोशन चाहिए कि आपका ड्राइविंग व्हील कंटिन्यू रोटेट कर रहा है और ड्रिवन के पास जो है वो इंटरमिटेंट टाइप का मोशन चाहिए, तो आप इस ब्यूटीफुल सा मैकेनिज्म को बिल्कुल भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसी जगह पे जो है ये मैकेनिज्म यूज किया जाता है। इसका नोट्स जो है ना वो नोट्स आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म का डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म भी पढ़ना है, जिसमें स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, बहुत खुश रहें। आपको लेक्चर यदि अच्छा लगा होगा जरूर आप लेक्चर को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का जो लेक्चर है वो मेरे चैनल पे अपलोड होता रहता है कंटिन्यूअसली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।